गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो वर्ड है पिट्यूटरी, उसको डिराइव किया एक लैटिन वर्ड पिट्यूटा से। पिट्यूटरी का मतलब ही होता है कि लुब्रिकेटेड सब्सटेंस, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करती है या सिक्रीट करती है, या यू कैन से एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करती है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एक ही चीज़ है, हाइपोफाइसिस बोलो पर और या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ वी कम टू लोकेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है? ये आप देखो, ये पिक्चर है ह्यूमन स्कल की। ये अलग अलग बोन्स हैं, अलग अलग कलर्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो है, ये होती है फ्रंटल बोन। ठीक है। ये है ग्रीन कलर की पैराइटल बोन, दिस राइट। और ये जो बैक में बोन है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। और जस्ट हमारे ईयर से ऊपर जो बोन होती है ना, उसे ये जो पिंक कलर है, इसको इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है ना। अब देखो, टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में इफ़ यू सी देर इज दिस येलो कलर्ड बोन। ये दिखाई दे रही है येलो कलर की। एक बार सारा डिलीट कर देती हूँ। ये जो येलो कलर बोन दिखाई दे रही ना, इसको कहते हैं, ये देखो, इस पूरी बोन को कहते हैं स्फीनॉइड बोन। ठीक है। तो स्फीनॉइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन को बोलते हैं सेला टर्सिका। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एकदम मटर के दाने की तरह इस सेला टर्सिका में लोकेटेड है। अगर हम स्कल को रिमूव करें तो ये देखो, अंदर ब्रेन आएगा ना, ब्रेन का पार्ट आएगा। तो अब आप देखो कि ये देखो ये स्फीनोइड बोन का पार्ट है, जिसको बेसिस स्फीनोइड भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये बीच में एक साइनस स्पेस है। तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में ये आप देखो, ये जो पी शेप की या मटर के शेप की अराउंड 0.5 ग्राम ये वे करती है। देर इज़ अ ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। नाउ अगर हम एक बार इसका ओरिजिन देखें पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो क्या होता है कि तुम्हें पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। आगे वाला पार्ट को कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। और ऑल्फैक्टरी लोब के पीछे दो जो हैं क्या होते हैं, सेरिब्रम होते हैं। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है उसको कहते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के ऊपर जो ना इस तरह से सेरिब्रम कवर्ड होता है। तो जैसे ये अगर सेरिब्रम है, सेरिब्रम के जस्ट इधर जो है डायनसेफेलॉन होता है। तो अगर हम डायनसेफेलॉन का सेक्शन ले, तो यहाँ पर जो है, जैसे डायनसेफेलॉन है, इसके अंदर एक वेंट्रिकल है। तो डायनसेफेलॉन की जो रूफ, यानी कि वेंट्रिकल के ऊपर जो रूफ है, इसको कहते हैं एपिथैलेमस। ठीक है। और जो डायनसेफेलॉन का जो फ्लोर है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से एक प्रोट्रूजन इस तरह से निकल कर आती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है ना। और ये हाइपोथैलेमस से जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आता है, और उसके नीचे जो है इस तरह से एक पी शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि फॉर्म करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो वो भी अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। अब क्या होता है, ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में भी जो फेरिंग्स पार्ट है, जैसे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स पार्ट की तरफ से एक इस तरह से एक इवेजिनेट एक पार्ट होता है। और ये पार्ट जिसको कहते हैं रैथकेज पाउच, रैथकेज, जस्ट एक बार मैं थोड़ा क्लियरली लिख दूँ।
ये देखो, ये जो पोर्शन है जो प्रोट्रूड आउट होता है, तो ये पार्ट कहाँ से डिराइव किया है? ये डिराइव किया है हाइपोथैलेमस से। मीनवाइल एलिमेंट्री कैनाल में फेरेंजियल पोर्शन से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर इवेजिनेट करता है, जिसको कहते हैं रैथकेज पाउच। और ये पाउच अपने आप को फिर सेपरेट कर लेता है एलिमेंट्री कैनाल से, और ये पाउच जाके कहाँ अटैच होता है? इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द this portion which has invaginated out of the hypothalamus. इस तरह से रैथकेज पाउच और इनफंडिबुलम का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है हाइपोथैलेमस का, वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यू कैन से जो एंटीरियर पार्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल से। और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है ब्रेन से, राइट। तो समवेयर इन द मिडल एक और पोर्शन है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एक पोर्शन तो एंटीरियर पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल से डिराइव हुआ है, और और जो ये जो मिडिल पोर्शन है जिसको हम इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं ऑफ पिट्यूटरी, ये इंटरमीडिएट लोब, ये जो पोर्शन है इंटरमीडिएट, ये भी डिराइव किया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल से। और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये डिराइव किया हुआ है ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से, राइट। तो देखा जाए तो चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो ब्रेन से डिराइव किया हुआ है, या एंटीरियर और इंटरमीडिएट पोर्शन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से डिराइव किया हुआ है, दोनों ही का जो जर्मिनल लेयर है वो क्या है? एक्टोडर्म है। सो इन ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किससे डिराइव की हुई है? वो एक्टोडर्मल जर्मिनल लेयर से डिराइव की हुई है, राइट। तो ये जो स्टॉक लाइक पोर्शन है जो कि हम ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो स्टॉक लाइक पोर्शन है विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द हाइपोथैलेमस, जिसको हमने इनफंडिबुलम कहा है, ये इनफंडिबुलम जो है एक तरह से देखा जाए ये कनेक्शन है किसके बीच में? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हमने नाम दिया हुआ है इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम अगर देखा जाए, इनफैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूरॉन्स हैं जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को जाते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को जाते हैं। यानी हम यू कैन से कि जो ब्लड वेसल्स का जो कनेक्शन है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ये इसका बना हुआ है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है ना, वो ब्लड वेसल्स जो हाइपोथैलेमस से ओरिजिन होकर कहाँ जा रही है? हाइपोफाइसिस को जा रही है, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और ये जो न्यूरॉन पोर्शन है जो कि पोस्टीरियर पोर्ट को जा रहा है, वो जा रहा है, दैट इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स फ्रॉम द ब्रेन, राइट। सो अगर आप पिक्चर दिखाऊंगी, इफ आई शो यू जस्ट अ मिनट, इफ आई शो यू द पिक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप देखो, ये जो जितना भी जो रेड कलर का पोर्शन है, दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है दैट इज इंटरमीडिएट लोब, एंड दिस होल येलो कलर्ड पोर्शन इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, राइट। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं पार्स एंटीरियर। और ये ब्लू कलर का पोर्शन है जो इंटरमीडिएट लोब है, इसको जो है पार्स इंटरमीडिया भी बोलते हैं,
और ये जो पोस्टीरियर लोब है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का बना हुआ ना। और इसका जो है इसका दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो इस तरह से इनके डिफरेंट नाम हैं। नाउ ये जो तीनों लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, देखो ये देखो एक बार ये पिक्चर देख लो, ये देखो सेक्शन है वीएस है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रेड कलर का पोर्शन है, ये एंटीरियर लोब है। ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये पोस्टीरियर लोब, और ये ब्लूइश है दैट यू नो indicates intermediate lobe, that represents the intermediate lobe of the pituitary, right? अब ये जो तीनों lobes हैं ये जो है अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब, राइट। अगर आप देखो, अगर हम ये देखो बहुत सारे सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं एंटीरियर लोब में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि शेप में डिफ़र करते हैं, साइज़ में डिफ़र करते हैं, अलग अलग वो स्टेन्स लेते हैं, यानी कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं, राइट। इवन जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है, टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, उसमें भी डिफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हैं तो कितने 5 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर जो कि अबव पैरामीटर्स में डिफ़र करते हैं। बट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टोर्स 6 हॉर्मोन्स या 6 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। अब ये हार्मोन जो है या तो डायरेक्टली इफ़ यू सी ये अफेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को, या फिर ये हार्मोन्स जो हैं दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने खुद के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, और ये जाके हार्मोन्स उस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ विल टेक द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन है एंटीरियर लोब का, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSH भी बोलते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है कि इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? इन मेल्स, राइट। एंड इन फीमेल्स ये क्या करता है? ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं ना, तो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, राइट। ये हार्मोन सीधा जाके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होके ये दो प्रोसेस कंट्रोल करता है मेल और फीमेल्स में। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स की टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इस तरह से जो सेल्स होते हैं जिनको उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं टेस्टिस में ये क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, एक एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन यहाँ पर क्या है? वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको जो है यानी कि फुल ग्रोन करेगा और फंक्शनल करेगा, यानी कि इसके एब्सेंस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होगा। ये तो था मेल में। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फीमेल्स में क्या फंक्शन है? ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एक तो ओव्यूलेशन करेगा, यानी कि रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, दूसरा क्या करेगा कि जो ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, जो कि मैच्योर हो रही है, यानी कि मैच्योरिंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो क्या रिलीज करेंगी? दे विल रिलीज अ हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, और
ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकुलर एपिथेलियम है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा या एक्टिवेट करेगा टू रिलीज हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। और हमने जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब करी थी उसमें हमने आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के डिफरेंट जो है फंक्शंस वो बताए ही थे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एब्सेंस में जो है जो मेल और फीमेल है वो सेक्सुअली इमेच्योर रह जाते हैं। ठीक है, अब जो है अगर हम देखें तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन दोनों को इकट्ठे हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, जिसको GTH, ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स ये भी बोल सकते हैं या गोनाडोट्रोफिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो था सेकेंड हार्मोन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ वी कम टू द थर्ड हार्मोन रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम ऑलरेडी जो है थायराइड ग्लैंड करी थी, हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं या थायरोट्रॉफिन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज व्हाट, थायराइड हार्मोन्स। और थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, थायरॉक्सिन है और T4 एंड T3 हार्मोन्स, राइट। सो ये जो है T4 को थायरॉक्सिन भी बोलते हैं और T3 हार्मोन को ट्राई आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी हमने जब थायराइड ग्लैंड करी थी उसमें डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट ग्लैंड है, सॉरी नेक्स्ट हार्मोन जो है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको ACTH भी बोलते हैं या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन भी बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिन। ये हमने पिछली क्लास में ही किया था कि किस तरह से मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और जो मेन कॉर्टिकॉइड्स हैं वो दो हैं, फर्स्ट वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, एंड अनदर इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये भी ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। नाउ कम्स द फिफ्थ हार्मोन, दैट इज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको STH भी बोलते हैं या फिर इसी हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि GH भी बोलते हैं या सोमैटोट्रॉफिन भी बोलते हैं। अब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये बॉडी की जितनी भी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, यू कैन से। हाउ डज इट कंट्रोल, कैसे करता है, बाय एक्सीलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी में ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, एंड सेल डिवीजन, माइटोसिस को एक्सेलरेट कर देता है। प्लस इसके अलावा ये जो है इट स्टार्ट्स रिटेनिंग कैल्शियम ऑल्सो। ये तीन फंक्शंस करते हैं। कैल्शियम क्यों रिटेन करता है, बिकॉज कैल्शियम से जो है बोन की फॉर्मेशन होती है और बोन की इलोंगेशन से बॉडी की ग्रोथ होती है, राइट।
इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन एक फंक्शन और करता है कि ये लिवर को एक्टिवेट कर देता है टू रिलीज ग्लूकोज। और लिवर जो है कंटिन्यूसली ग्लूकोज रिलीज करे उसके लिए ये लिवर को एक्टिवेट कर देता है ताकि लिवर जो है प्रोटीन्स को ब्रेक करके अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, या फैट को मोबिलाइज करके फैटी एसिड्स को यूज़ करे टू गेट दम कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सो दैट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज मेंटेन्ड। ठीक है। अब सपोज अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर इम्प्रॉपर वो सिक्रीशन हो, ठीक है, अगर जो है इम्प्रॉपर सिक्रीशन होगा किसका, ग्रोथ हार्मोन का या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का, तो उससे क्या होगा, इट विल गिव राइज टू सर्टेन डिसऑर्डर्स। ठीक है। जो पहला डिसऑर्डर है वो है ड्वार्फिज्म। एज द नेम इंडिकेट, ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है कि इन दिस डिजीज क्या होगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अर्ली एज में, ठीक है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होगा कि जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, वो है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है प्रीमेच्योरली, अर्ली एज में ही वो स्टॉप हो जाती है। उससे क्या हो जाता है कि जो पेशेंट होता है उसकी हाइट नहीं बढ़ती और उसको हम कहते हैं ड्वार्फ। ठीक है। अब देखो, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ड्वार्फ जो है दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी से ड्वार्फ प्रोड्यूस हो, एक जो है हमने थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी जो है ड्वार्फ प्रोड्यूस होते हैं। पर जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से ड्वार्फ प्रोड्यूस होते हैं वो जो है दे हैव इम्प्रॉपर मेंटल ग्रोथ ऑल्सो। बट पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से जो ड्वार्फ प्रोड्यूस होते हैं, दे आर इफ़ यू सी दे पजेस नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, उन्हें कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होती। तो एक तो पहला डिसऑर्डर हो गया ड्वार्फिज्म, जब अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की। दूसरा डिसऑर्डर है जाइजेंटिज्म, यानी कि जाइजेंटिज्म कब होगा, जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा। बचपन से ये अर्ली एज में ही एक्सेस शुरू हो जाता है इसका सिक्रीशन। तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो हाइट है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। और उसके जो जो बोन्स हैं वो भी वेरी, दे आर ऑल्सो वेरी लॉन्ग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ पर्सन लुक्स जायंट। एक्सेस में वो बहुत ही बड़ा दिखता है, जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, कैन यू सी, दिस ये कपल है जो दोनों ही ड्वार्फिज्म से सफ़र कर रहे हैं। ये आप देखो, बीच में ये जो लड़की है, दिस गर्ल, दिस शी इज़ सफरिंग फ्रॉम जाइजेंटिज्म। इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। देखो, इसके सामने ये दो नॉर्मल हाइट की फीमेल्स हैं और इनके आगे ये कितनी बहुत ही बड़ी लग रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। एक तीसरा डिसऑर्डर भी है जो मैं आपको उसकी पिक्चर बाद में दिखाऊंगी, दैट इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि हाइट तो रहती है नॉर्मल, मतलब वो एक्सेस में नहीं होती, बट जो लिम्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली हैंड्स, वो काफ़ी लंबे होते हैं। इवन जो फीट का साइज़ होता है वो भी काफ़ी बिग साइज़ होता है। और जो फेस होता है, जॉज होते हैं, वो भी एक्सेस में डेवलप्ड होते हैं। राइट, यानी कि
अपार्ट फ्रॉम हाइट, हाइट जो है नॉर्मल होते हैं, उसके अलावा ये जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो मोर, दे आर मोर देन नॉर्मल length, they are abnormally huge or long, as a result of which patient looks abnormal. I'll show you the picture. ये देखो ये एक्रोमेगाली की पिक्चर है। ये पेशेंट जो है एक्रोमेगाली से सफ़र कर रहा है। इसमें आप देखो उसके एनलार्ज्ड जॉज हैं, एनलार्ज नोज़ है, टंग भी इसकी इनकी बहुत थिक और वो होती है, लार्ज साइज्ड होती है, ठीक है। और दे हैव स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ऑल्सो, एंड दे जस्ट सी, इफ़ यू सी द हैंड्स आर abnormally enlarged, even feet are also abnormally enlarged, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ यू सी कि ये जो 3 डिसऑर्डर है ड्यू टू abnormal production of improper secretion of growth hormone, ठीक है। Now we come to the last hormone, sixth hormone. This sixth hormone is known as prolactin hormone. Prolactin hormone is also known as luteotrophic hormone. ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कंफ्यूज मत करना, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में LTH भी बोलते हैं। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनकी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और सिक्रीशन ऑफ मिल्क भी करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब मेल्स हैं या फीमेल्स हैं हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग और हु आर नॉट लैक्टेटिंग, इनमें क्या होता है, इन दोनों में एक एक सब्सटेंस है, इनहिबिटिंग सब्सटेंस या इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करेगा कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और ये सप्रेस करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस करेगा सो दैट प्रोलैक्टिन हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, राइट। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ नहीं एक्टिवेट होगी, ना ही सिक्रेशन ऑफ मिल्क होगा। बट दिस इनहिबिशन इज रिमूव्ड, राइट। हाउ दिस, जैसे नर्सिंग मदर्स में जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनमें जो है ये हार्मोन्स जो है किस तरह रिमूव होता है कि जैसे ही वो जो यंग वन होता है ना वो सक्कल करता है, जैसे ही सक्कल करेगा तो क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्सेस जो है रीच करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो नर्व इम्पल्सेस जो है वो क्या करेंगी, वो जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करेंगी और वो सिक्रीट कर जो एक्टिवेट करेंगी मेमोरी ग्लैंड्स को टू सिक्रीट मिल्क, राइट। तो ये तो थे 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के। नाउ वी कम टू द मिडिल पोर्शन ऑफ द हार्मोन, ये जो ब्लूइश कलर में जिसको हमने कहा है इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। इंटरमीडिएट लोब जो है इफ यू सी, आई जस्ट चेंज द कलर, इंटरमीडिएट लोब जो है केवल एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH भी बोलते हैं। ये जो मेलानोसाइट्स जो है MSH क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लैक पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं मेलानिन,
स्किन के सेल्स के अंदर ये मेलानिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। जैसे सपोज ये सेल है और मेलानिन सिंथेसिस भी हो गया, तो ना केवल सिंथेसिस, इस मेलानिन का डिस्पर्सल भी पूरे सेल में ये फैल जाए, वो भी ये MSH जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ मेलानिन एंड डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन इन द सेल। जैसे डिस्पर्स हो जाएगा मेलानिन सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, जो बॉडी का जो कलर है वो डार्कन हो जाएगा। एंड दिस MSH हार्मोन प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ फिश एंड यू कैन से एम्फीबियंस। तो ये जो इंटरमीडिएट लोब है, ये MSH जो है इनमें फिशेस में और एम्फीबियंस में सिक्रीट होता है, और मैन में या ह्यूमन बीइंग में इस इंटरमीडिएट लोब का कोई रोल नहीं है। नाउ वी कम टू पोस्टीरियर लोब, या फिर इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। पोस्टीरियर लोब पर आने से पहले जस्ट मैं एक बार आपको शुरू में मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कराती हूँ। शुरू में मैंने बोला था कि ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम जो है ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को जाके सप्लाई करते हैं थ्रू एक्सॉन्स, राइट। यहाँ पर अगर हम ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो है एक तरह से मॉडिफाइड हैं, जिनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स में क्या डिफरेंस है दूसरे न्यूरॉन से, कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के अंदर जो है जो ग्रैन्यूल्स होती है, और उन ग्रैन्यूल्स में हार्मोन जो है वो एक तरह से पैक कर दिया जाता है, और एक प्रोटीन होता है हाइपोफाइजिन, और हाइपोफाइजिन क्या करेगा, इन ग्रैन्यूल्स के साथ अटैच होके इनको जो है टर्मिनल एंड जो है वो स्वोलन होता है, और टर्मिनल एंड तक वो कैरी करता है, इनको लेकर जाता है। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक जो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो टर्मिनल एंड ऑफ न्यूरॉन है वो इस तरह से स्वोलन है। ठीक है, होता क्या है कि देखो ये न्यूरॉन है, राइट, न्यूरॉन्स में ये देखो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स को जैसे ही स्टिमुलेशन मिला, ठीक है, और वो स्टिमुलस पास होता हुआ एक्सॉन के थ्रू आता है, राइट, और एक्सॉन के थ्रू आते आके कहाँ पर एंड करेगा, एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल में क्या है कि इफ़ यू सी देर आर वेसिकल्स, ये छोटी छोटी वेसिकल्स दिखा रही है, न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल्स, राइट, और इन न्यूरो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर जो है हॉर्मोन्स स्टोर्ड होता है। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल, इफ़ यू सी इट इज़ फॉर्मिंग साइनैप्स विद ब्लड वेसल, ये जो है ब्लड वेसल है, राइट, और यहाँ इस साइनैप्स के थ्रू वो जो हॉर्मोन्स हैं विच आर सिक्रीटेड इन द विच आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूरॉन और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये जो हार्मोन इस तरह से ब्लड वेसल में रिलीज होते हैं थ्रू दिस साइनैप्स। तो इस तरह के सिस्टम को जहाँ पर न्यूरॉन और ब्लड वेसल का कनेक्शन हो, इस तरह के ऑर्गन को बोलते हैं न्यूरोहीमल ऑर्गन। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। केमिकल सिग्नल का मतलब क्या, हॉर्मोन्स, राइट। तो इफ यू सी, तो इस तरह का प्रोसेस, विच प्रोसेस, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स translation of sensory information into hormone secretion। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसलेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू
हार्मोन सिक्रीशन, उससे क्या होगा, लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स is known as neuroendocrine response. आगे समझ में? तो अगर ये जो है न्यूरो एंडोक्राइन की एक तरह से डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसलेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू हार्मोन सिक्रीशन एंड लीडिंग टू अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नोन एज neuroendocrine response. Right? Now, if you see that ये जो न्यूरो हीमल ऑर्गन है, दिस न्यूरो हीमल ऑर्गन it is allowing the electrical signals to be converted into chemical signal. ठीक है, अब ये जो अब हम कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, तो यहाँ पर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. एक तरह की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, इफ़ यू सी, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज ऑक्सीटोसिन, और जो दूसरे तरह के जो टाइप के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज वासोप्रेसिन. राइट नाउ ये जो है एक तरह से देखा जाए कि ये जो वन न्यूरॉन वन हार्मोन हाइपोथेसिस जो है वो भी कंफर्म हो जाता है कि एक एक जो टाइप का न्यूरॉन है वो एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है. राइट, सो यू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में दो तरह के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीटोसिन एंड अनदर प्रोड्यूसिंग वासोप्रेसिन. तो अब हम पहले लेते हैं ऑक्सीटोसिन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड में जो है वो कब रिलीज होता है, जब जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं. और वो ये न्यूरॉन्स कब स्टिमुलेट होंगे, जब यूटरस जो है वाइडन होगा ना, डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम जब यूट्रस वाइड होता है, वाइडनिंग ऑफ यूट्रस से क्या होगा, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल रिलीज ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड. अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो करेगा दैट विल इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, राइट, ड्यूरिंग बर्थ. दूसरा ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दूसरा फंक्शन क्या करेगा कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो है मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं. राइट, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है मेमोरी ग्लैंड के मायो एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज मिल्क. ठीक है, इन दो फंक्शंस की वजह से ही ऑक्सीटोसिन को एक तरह से बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बिकॉज ये इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन को. दूसरा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है टू प्रोड्यूस मिल्क, तो इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, अब जिन फीमेल्स में जो है लेबर पेन नहीं हो पाता, and labor pain is necessary because labor pain is indication of contraction of muscles, तो उन्हें जिन्हें लेबर पेन नहीं होता उनको जो है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिससे कि पेन जो है वो इंड्यूस हो जाए और बेबी का बर्थ इजी हो जाए. Now we come to the next hormone produced by posterior lobe of pituitary, that is vasopressin. ठीक है, वासोप्रेसिन को एंटी
डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH भी बोलते हैं, राइट। और ये जो है कब रिलीज होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन? क्या होता है कि कई बार जो है बॉडी में हम वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है। जब वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, राइट। जब बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा तो ये हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को या न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो वासोप्रेसिन रिलीज कर दें ब्लड में थ्रू न्यूरोहीमल ऑर्गन। ठीक है, अब जैसे वासोप्रेसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा नेफ्रॉन को या किडनी को ताकि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाए। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से होगा, जो नेफ्रॉन के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर DCT बोलते हैं ना, वहाँ से होगा, या फिर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं किडनी में वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। इवन जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं किडनी की, उन इन तीनों डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी है, इन तीनों की जो परमिएबिलिटी है टू वाटर दैट इज इंक्रीज्ड। जब उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और इससे जो है क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल हो जाता है, वो हाई नहीं रह पाता। हाँ, यानी कि ये हार्मोन जो है वाटर लॉस को, बॉडी के वाटर लॉस को कंट्रोल करता है, राइट। अब आप देखो कि जैसा कि नाम में नेम से वासोप्रेसिन, वासो मीन्स ब्लड वेसल्स, प्रेसिन इज रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है ना। यानी कि वासोप्रेसिन क्या करेगा, वासोप्रेसिन वाटर को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो एनहेंस कर देता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो वासोप्रेसिन है, ठीक है। क्योंकि जो जो अपना आर्टीरियोल्स है ना, आर्टीरियोल्स की जो स्मूथ मसल्स है उनको उनका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो राइज हो जाता है, इसीलिए इसको वासोप्रेसिन नाम दिया गया है, ठीक है। पहले क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते थे मास्टर ग्लैंड। ऐसा लगता था कि बॉडी की सारी ग्लैंड से बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो मास्टर ग्लैंड, सॉरी, ठीक है। पर जो है ऐसा लगता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के सारी ग्लैंड्स को या सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, बट देखा जाए तो ये जो इनफंडिबुलम है, ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, देखा जाए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन टर्न किससे कंट्रोल हो रही है, दैट इज अगेन इन टर्न कंट्रोल्ड बाय ब्रेन या हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं टू रिलीज वेरियस अदर हार्मोन्स, राइट। इसीलिए देखा जाए तो नो डाउट बहुत सारे बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड इज अगेन इन टर्न कंट्रोल बाय हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, राइट। तो ये थे वेरियस हार्मोन्स। एक मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ, वो ये देखो, ये मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करके रखती हूँ। ये एक तरह से ना जिस्ट है पूरे जो आज के लेक्चर का, जिसमें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सारे जो हार्मोन्स हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, उसका इसमें जिस्ट दे रखा है, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच for showing so much of patience.